वेलकम बैक टू सीरीन फैक्ट्स बाय हिमा। आज का व्लॉग है ऑटम स्पेशल, पतझड़ के साथ, और बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होना शुरू हो गया है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तो मेरे मुंह से औस भी निकल रही है, बट इट्स ऑल वर्थ इट बिकॉज आज का मौसम है बहुत सुंदर। इस मौसम में हम डिस्कस करने वाले हैं समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो इससे पहले हम उस डिस्कशन पे जाएं, मैं आप सबको इस फेस्टिव सीजन की बहुत सारी विशेस देना चाहती हूँ। एंड आई विश कि आपके घर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए और सब बहुत खुश रहें। आज यहाँ पे दुर्गा अष्टमी है और हैप्पी दुर्गा अष्टमी टू एवरीबॉडी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग राइट अवे। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट आया था जिसमें मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं ये बताऊं रेड सील वीजा किस तरह से ब्रिटिश कोलंबिया की साइट पे अप्लाई किया जाता है। मैं पहले तो ये बता दूं रेड सील है क्या। आप कारपेंटर का जॉब जानते हैं, आप प्लम्बिंग का काम जानते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, आप कुक का काम जानते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास हाथ की कला है तो हाथ की कला की यहाँ पे पूरी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ की गवर्नमेंट ने रेड सील प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। तो रेड सील प्रोग्राम्स इज बेसिकली you get the certification, tremendous amounts of experience either from your own country or from Canada। पहले तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर रोल में जिसमें भी आप इस प्रोग्राम के अंदर आना चाह रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल कारपेंटिंग ले लेते हैं। इन पर्टिकुलर जॉब्स में आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम इतना इतना आता है, मुझे पता है व्हाट आर द टूल्स टेक्निक्स यूज, किस तरह के एब्रीविएशंस उस तरह के बिजनेस में यूज हो रहे हैं। बिकॉज ये एक तरह का ट्रेड प्रोग्राम है, तो आपको उस ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको उसके एब्रीविएशंस पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, देन B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी होती है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए सारा स्टडी मटेरियल भी रेड सील ने अवेलेबल कर रखा है। रेड सील की साइट पे सारी इंफॉर्मेशन स्टडी करनी है। अब ऐसा है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अप्रेंटिसशिप विच इज कॉल्ड ट्रेनिंग अप्लाई करनी है। अब सपोज अगर हम बात कर रहे हैं प्लम्बिंग की, एंड उन्होंने कहा है कि प्लम्बिंग के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप उस एक्सपीरियंस को लेंगे, उसके बाद आप एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। आपको पर्टिकुलर जो भी प्रोविंस है एग्जाम के लिए इनवाइट करेगी, आपको अपना विजिटर्स वीजा अप्लाई करना है। उसके बाद आप एक एग्जाम देते हैं। दिस एग्जाम MCQ क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आपको सिंपली क्लियर करना है, 70% स्कोर करना है। जस्ट हैव टू कम हियर, गिव एग्जाम, पास द एग्जाम, और जैसे एग्जाम क्लियर होता है यू कैन बी हियर, यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड वीजा का प्रोसेस नॉर्मली कर सकते हैं, आपको PR मिल जाएगा। CCDA प्रोग्राम के अंडर रेड सील ने आपको ये तक बता रखा है कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है। तो आप ये इंफॉर्मेशन भी सारी जाके चेक कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है। आपको कहीं भी डाटा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे भी फंस रहे हैं तो आपको सिर्फ जाके अपने पर्टिकुलर प्रोविंस जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोविंस में जाके आपको सिर्फ कॉल करके पूछना है कि मेरी अप्रेंटिसशिप हो चुकी है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन सारी है, मुझे कहाँ जाके इनविटेशन के लिए अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरी सिंपल, बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाए हैं वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाहर और कुछ नहीं पूछा जाता। आपको हाउएवर पासपोर्ट और IELTS की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ सकती है। तो गाइस आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक पासपोर्ट बनवा के रखें और IELTS का एग्जाम दे के ही रखें। बिकॉज जो भी हो, अगर आपको बाहर आना है तो IELTS तो देना ही पड़ेगा ना। तो IELTS इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू कन्वर्स इन इंग्लिश, तो यू हैव टू नो द लैंग्वेज, हाउ टू टॉक टू पीपल हियर, अदरवाइज हाउ वुड यू बी एबल टू हैव एन इंटरव्यू और टॉक टू एनीबडी हियर। बिकॉज मेजर यहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच ही है ऑल ओवर कैनेडा। तो मोस्ट ऑफ द रीजन्स जो हैं वहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है, बट अगर आप क्यूबेक में आना चाहते हैं तो क्यूबेक का लैंग्वेज जो होगा वो ऑब्वियसली फ्रेंच प्रायोरिटी में होगा, तो आपको फ्रेंच भी आनी चाहिए। अगर आप क्यूबिक से स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली क्यूबिक की साइट पे
आपको देखना पड़ेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपकी डिमांड है मार्केट में, और आपके क्यूबिक गवर्नमेंट के कौन कौन से पेपर्स और कौन से सर्टिफिकेशंस चाहिए। अभी फिलहाल मार्केट थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो मुझे लगता है लोन्स मिलने इतने इजी नहीं होंगे। हाउएवर गवर्नमेंट आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आने के लिए लोन्स भी देती है, सो दैट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर पीपल हु डू नॉट हैव इनफ ऑफ फंड्स टू अप्लाई फॉर स्टडीज इन कनाडा और स्टडीज अब्रॉड। तो मुझे ये बहुत बढ़िया ऑप्शन लगा। अदर देन दैट, रेडसील ने अपने साइट में ही आपको लिंक्स दे रखे हैं हर प्रोविंस के साथ, किस तरह से टाई अप्स हैं उनके और किस तरह से आपको जाके प्रोविंसेस में स्पेशली कॉल करके उनसे अपना इनविटेशन लेटर लेना है। What I have heard so far is कि ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत इजी है लेना, however बाकी की प्रोविंसेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ब्रिटिश कोलंबिया ही जाते हैं, but it's worth giving a try to all the other provinces. With this, I end my informative vlog. अगर कोई भी information मैंने मिस कर दी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। I would be happily helping you out. Stay tuned, stick around, and keep watching Serene Facts by Hima.